श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की सावन के महीने में श्रावण शिव महापुराण कथा चल रही है। जिस कथा में दोस्तों पंडित जी ने एक बहुत नई जगह का एक नया उपाय बताया है। शिवलिंग में एक ऐसा स्थान है जो कि आप लोगों को अभी तक नहीं बताया गया है और शायद ही आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, इस स्थान के बारे में बताया है और इसके साथ में इस स्थान पर किया जाने वाला एक विशेष उपाय भी बताया है। तो ये स्थान आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अभी तक आप इस स्थान के बारे में नहीं जानते थे, पर आज जान जाओगे। और इसी स्थान पर किया जाने वाला एक उपाय भी है जो कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जान जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है ये एक छोटी सी बेलपत्र वाला उपाय है। अब छोटी सी बेलपत्र हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस उपाय में आपको छोटी सी ही बेलपत्र लेनी पड़ेगी। देखो, बेलपत्र तीन तरह की होती है। एक तो सबसे बड़ी बेलपत्र, एक मीडियम साइज की बेलपत्र और एक छोटी बेलपत्र। तो इस वाले जो उपाय में आपको लगेगी वो छोटी सी बेलपत्र लगेगी, जो सबसे छोटी जिसका साइज होता है ना बेलपत्र का, वो वाली बेलपत्र लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस स्थान के बारे में बात करते हैं जो कि पंडित जी ने बताया हुआ है। शिवलिंग में एक नया स्थान जो कि दोस्तों है शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर, है ना। आप लोगों ने देखा होगा शिवलिंग होता है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी में माता अशोक सुंदरी जी का एक स्थान होता है और शिवलिंग होता है। ठीक है, देखा है आप लोगों ने। तो देखो, शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, शिव जी की सबसे छोटी का बेटी जी का स्थान आप लोगों को पता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, तो एक तो वो स्थान, और उसके बाद में जो शिवलिंग रखा हुआ था जलाधारी पर, वो शिवलिंग। तो वह शिवलिंग और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच है, वो स्थान। ठीक है, तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के और शिवलिंग के बीच में एक खाली सी जगह होती है शिवलिंग के ऊपर। आप ध्यान से देखना, उस जगह पर कुछ नहीं होगा, वो खाली सी जगह होगी, है ना। कहां पर होगा एक बार और समझ लो। शिवलिंग है, शिवलिंग की जलाधारी है, माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, उस स्थान को पकड़ना और उसके बाद में शिवलिंग जो रखा हुआ होता है जलाधारी के ऊपर, वो शिवलिंग को देखना। तो उस शिवलिंग और उस जलाधारी पर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान के बीच में, है ना, शिवलिंग के पास में और जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के पास में, तो दोनों के बीच में, शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बीचों बीच जो है जलाधारी के ऊपर ही एक छोटा सा स्थान रहता है जो कि बिल्कुल खाली रहता है। तो दोस्तों वो जो स्थान होता है वो सभी गौरियों का होता है, महागौरियों का होता है। आप लोगों ने बहुत रूप देखे होंगे गौरी जी के, महागौरी के, पार्वती जी के, सती जी के। तो ये जितनी भी गौरियां हैं, महादेवी हैं, उन सभी का जो स्थान होता है वो शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान के बीच में, जो शिवलिंग के ऊपर एक खाली सी जगह पड़ी होती है जलाधारी के ऊपर, वो उनका स्थान होता है। ठीक है, ये स्थान तो आप लोग जान गए। अब इस स्थान पर किए जाने वाला छोटी बेलपत्र वाला जो उपाय है वो भी आप लोग सुन लीजिए, पर उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है छोटी बेलपत्र वाला उपाय करना किसको है। तो देखो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो भाई उन्हें ऐसा लगता है कि भाई और जो बच्चे हैं जो साथ में जन्मे होते हैं, जैसे कि उनकी एज के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे 1-2 साल के या कुछ महीनों के, तो भाई एक बच्चा तो अच्छा ग्रो करता है, मतलब अच्छी उसकी सभी कुछ चीजें होती हैं, वो हाथ पैर चलाता है, खड़ा होता है, सब कुछ होता है। पर एक वो बच्चा होता है जो कि हाथ पैर नहीं चला पाता है, उसकी एज दोनों की बराबर है, पर एक बच्चा ना हाथ पैर चला पा रहा है, ना थोड़ा खड़ा हो पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। ठीक है, तो भाई आप लोगों को लगता है कि भाई ये जो बच्चा है, ये जो है मतलब इससे पीछे चल रहा है, हैं दोनों बराबर उम्र के, पर ये इससे पीछे चल रहा है। तो अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगे कि हमारा जो बच्चा है भाई वो थोड़ा पीछे चल रहा है, उसका दिमाग जो है उतना जल्दी जल्दी जो है जागरूक नहीं हो रहा है ना, उसके दिमाग में उतनी जल्दी जल्दी बातें नहीं आ रही है, ये छोटे बच्चों के लिए ये वाला उपाय है सिर्फ, है ना। तो अगर आपके बच्चे को, आपको ऐसा लग रहा है, तो भाई आपको अपने बच्चे के लिए छोटी बेलपत्र वाला उपाय इस स्थान पर करना चाहिए। क्या करना है, इस छोटी सी बेलपत्र को लेना है, सबसे पहले छोटी वाली बेलपत्र ढूंढना है ना, छोटी वाली बेलपत्र लेकर आना और शिव जी के मंदिर जाना। किसी भी दिन जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुख्य रूप से सुबह के समय कुछ पूजन सामग्री लेकर अपनी छोटी सी बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो भाई सबसे पहले अपनी पूजन अर्चना करना, शिव जी पर जल चढ़ाना, जो भी पूजन अर्चना करना चाहते हो वो करना। उसके बाद में जल चढ़ाने के बाद, पूजन करने के बाद शिवलिंग के पास में आना, और जो हमने आपको स्थान बताया है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से और शिवलिंग के बीच में जो एक स्थान होता है ना, जो महागौरियों का होता है, भाई उस स्थान पर जो शिवलिंग में खाली जगह रहती है जलाधारी के ऊपर, उस बीच वाले स्थान पर आपको ये बेलपत्र को, छोटी सी बेलपत्र को अपने बच्चे का नाम लेते हुए डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद दोस्तों उसी बेलपत्र के ऊपर अपने 1 लोटे जल से थोड़ा थोड़ा 3 बार आप लोगों को जल चढ़ाना है। एक साथ 3 लोटा नहीं चढ़ाना है, एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा करके 3 बार उस बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाना है। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। एक बार चढ़ा दिया उस बेलपत्र के ऊपर, फिर दूसरी बार चढ़ा दिया, फिर तीसरी बार चढ़ा दिया। मात्र 3 बार अपने एक ही लोटे से थोड़ा थोड़ा जल 3 बार करके चढ़ाने के बाद आप लोगों को कुछ समय रुकना है, 5 से 10 सेकंड या 1 मिनट तक। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यही बेलपत्र आपको भगवान से कामना करके, अपने बच्चे के लिए कामना करके वापस से उठाना है और इस बेलपत्र को भगवान से कामना करके उठाकर लाकर अपने घर पर ले आना है। अब इस बेलपत्र को आप अपने बच्चे को किसी भी माध्यम से खिलाइए, चाहे पीस कर खिलाइए, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा
है तो आप उसे ऐसे ही खिला दीजिए, अगर बच्चा छोटा है तो उसे पीस कर खिलाइए। किसी भी माध्यम से आप लोगों को ये बेलपत्र उसे खिलाना है, उसके बाद में उसकी जो बुद्धि होगी, जो उसका विवेक होगा, उसमें आप लोगों को जो है अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। वो सारी कुछ जो समस्याएँ चल रही होंगी, भई वो चल नहीं पा रहा होगा या उसकी उम्र के हिसाब से वो उतना नहीं हो पा रहा होगा, तो भी वो सारी समस्याएँ ठीक हो जाएँगी। बाकी इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।